इंतहाई काबिल आलिम हैं आप, मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, और कई जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर। बदन बड़ा दिखने में कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन इल्म के हिसाब से बहुत ताकतवर शख्सियत है। मेरी मुराद बिरादर गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक साहब क़िबला, जो एक वक्त अगर कुर्सी खिताबत पर बैठे तो एक अच्छे ख़तीब भी हैं, और अगर मसनद तदरीस पर बैठे तो एक काबिल मुदर्रिस भी हैं, और अगर डेस्क पर बैठ जाएं तो एक बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं, और मैदान में उतरें तो एक बहुत ही लायक व फाइक मुबल्लिग भी हैं। माशाअल्लाह हज़रत का खिताब हमें और आपको बड़ी दिलजमी के साथ में सुनना है। बड़ी प्यारी और कीमती गुफ्तगू हुआ करती है। आइए बिला किसी ताख़ीर के हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शायान शान नारों से इस्तक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। बेस कम करके आवाज पीछे कर दो। चलो रहने दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुग़फ़िरीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ूद सामीन, कुछ कहने सुनने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदां फ़ख्रे रसूलां मालिके हफ्त आसमां नाज़िशे हर दो जहां सरकारे इनो आ सयाहे ला मकां नूरे मुजस्सम रहमत आलम कायदे आज़म हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की।
सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौ इंसानी, सलाम ए ज़िल्ल रहमानी, सलाम ए नूर यज़दानी, सलाम ए ज़िल्ल रहमानी, सलाम ए नूर यज़दानी, तेरा नक्श कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी। हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीक हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। मेरे आका तेरा दर हो, मेरा सर हो, मेरा दिल तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। स्याही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी है, स्याही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी है, उजाला सूरह नूर का है मुस्कुराने में। और मदीने के उजालों हम भी तारीकी के मारे हैं, मदीने के उजालों हम भी तारीकी के मारे हैं, जरा सी रोशनी कर दो हमारे आशियाने में। हजार बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब, हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अदब गाहेस ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा। हजरात, जिस हस्ती की याद में हम और आप इस मस्जिद में खाने खुदा में बैठे हैं और मुश्तरका तौर पर हम और आप बारगाहे मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, यकीनन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अंबिया और रसूलों ने भी अपने अपने दौर में ऐसी मजलिसें मुनाकिद की हैं और महफिलें कायम करके और लोगों को मिलादे मुस्तफ़ा का सबक पढ़ाया है। अंबिया की एक लंबी तारीख है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों ने और रसूलों ने अपनी अपनी उम्मतों को मिलादे मुस्तफ़ा का तज़किरा पेश किया है। आज लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या सहाबा ने मिलादे मुस्तफ़ा का कभी तज़किरा किया? वो मैं बाद में आपके गोश गुजार करूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि सहाबा से ऊपर उठ के एक जमात है नबियों और रसूलों की। किसी नबी की तारीख कोई ऐसी नहीं गुजरी है कि जिसमें मिलादे मुस्तफ़ा का किसी नबी ने तज़किरा ना किया हो। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में इसके इशारे मौजूद हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम आया जब आसमानों की तरफ जाने का, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन को इकट्ठा किया और फरमाने लगे, मुबश्शिरम बे रसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ए लोगो, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत सुना के जा रहा हूं जो मेरे बाद आएगा और जिसका नाम अहमद होगा। बेशक अहमद उसे कहते हैं कि जिसने अपने पैदा करने वाले की तारीफ इतनी की हो कि दुनिया में अपने पैदा करने वाले की उतनी तारीफ कोई दूसरा ना कर सके। और मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिसके पैदा करने वाले ने उसकी तारीफ इतनी की हो कि दुनिया में किसी और की उतनी तारीफ ना हो सके। और महमूद उसे कहते हैं कि अव्वलीन भी उसकी तारीफ कर रहे हैं और आखिरीन भी उसकी तारीफ कर रहे हों। आसमानों में मेरे मुस्तफ़ा रहे अहमद बनकर, जमीन में रहे उतरे तो मोहम्मद बनके, और मैदान महशर में उठेंगे महमूद बनके। मादा इश्तिकाक तीनों का एक है, यानी आसमानों में भी तारीफें होती रही, जमीन में भी तारीफें होती रही और मैदान महशर में भी तारीफ होती रहेगी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, ए लोगो अना सैयदो वुल्द आदम वला फखरा, ए लोगों में आदम की औलाद में सबका सरदार हूं, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है।
ए लोगों, कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी, वला फख्र है, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा खोल के और उसका कुंडा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, वला फख्र है, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। सबसे पहले हुजूर का तज़किरा कैसे, आप कुरान पढ़ें। कुरान करीम में रब ताला वादे बयान करता है, अभी आदम पैदा नहीं हुए, आदमियत दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ताला ने 3 वादे लिए हैं आलम अरवाह में। सारी रूहों को इकट्ठा किया, एक मजलिस है, उस मजलिस में अल्लाह ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा करके पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? कालू, जबान नहीं, जिस्म नहीं, रूह की दुनिया है। सारी रूहें बोल उठी, या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। दूसरी मजलिस कायम हुई, उस मजलिस के अंदर अल्लाह ताला ने जो कायद और रहनुमा थे, नबी, वली, औलिया, अब्दाल, अगवास, अख्ताब, जो लोगों की तरफ रहनुमा बन के आने वाले थे, उनकी रूहों को इकट्ठा किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी है तुम्हारी कि मेरे दीन का पैगाम आगे नस्लों तक पहुंचाओगे। सब ने इकरार किया, या अल्लाह हम पहुंचाएंगे। तीसरा जो वादा है और तीसरी जो कैबिनेट है बड़ी सख्त है, इसमें अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब रब ताला ने नबियों से अहद व पैमान लिया, या नबियों की रूहें हैं, या रसूल हैं, पैगंबर हैं, यहाँ कोई वली नहीं, यहाँ कोई गौस नहीं, यहाँ कोई कुतुब नहीं, यहाँ कोई अब्दाल नहीं, यहाँ सिर्फ नबी हैं। और खुदा नबियों से वादा ले रहा है। अमीर खुसरू से अगर आपका कांटेक्ट हो तो अमीर खुसरू कहते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर ला मका खुसरू, मोहम्मद शमे महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सरो कदे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिल बूद। ये फारसी है। हजरत अमीर खुसरू नक्शा खींचा उस मजलिस का। अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब रब ताला ने नबियों से वादा लिया। किस चीज का वादा लिया? कि जब मेरा महबूब मुस्तफा आए, जब मेरे आखिरी पैगंबर का मिलाद हो तो बोलो तुम्हारी क्या राय है। नबियों से अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो आए तो अपने किंगडम का रहनुमा उनको तस्लीम करना होगा, सल्तनत का बादशाह उन्हें मानना होगा, तुम मुक्तदी होगे, वो तुम्हारा इमाम होगा, वो तुम्हारे हादी होंगे। अल्लाह ताला ने नबियों से वादा किया। आगे अल्लाह क्या फरमाता है, फशहदू, अब एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। आदम से ईसा तक सारे नबियों को एक दूसरे पर गवाह बना दिया। आगे अल्लाह फरमाता है वाना माकुम मिनश शाहिदीन, अब मैं तुम सब पर गवाह बनता हूं ताकि कोई गवाही से फिरे ना। और जमात कैसी है? ऐसी पाकिज़ा जमात है जिसके गुनाह करीब से नहीं गुजर सकता, मासूम जमात है। अल्लाह इतनी चौकसी के साथ वादा ले रहा है उनके साथ। फिर अल्लाह क्या फरमाता है मालूम है? ये मिलादुन नबी के तज़किरे हो रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा के तज़किरे हो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, ये नबियों से कहा जा रहा है अगर इस वादे से कोई फिर गया तो फिर हद से गुजरने वालों में से हो जाएगा। मगर या अल्लाह इतना बड़ा वादा कर दिया, लेकिन तूने मुस्तफ़ा को आदम के जमाने में नहीं भेजा। मौला तूने वादा किया मुस्तफ़ा को नूह के जमाने में नहीं भेजा, तूने इब्राहिम के जमाने में नहीं भेजा, तूने इस्माइल के जमाने में नहीं भेजा, हजरत लूत के जमाने में नहीं भेजा, सुलेमान के जमाने में नहीं भेजा, हजरत जकरिया के जमाने में नहीं भेजा। आदम से लेके ईसा तक इतने नबी और रसूल आए, किसी के जमाने में मुस्तफ़ा नहीं आए। लेकिन मुस्तफ़ा का जब और करीब आया तो नबी बताते गए मुस्तफा आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया कि नबी आएंगे, हर नबी ने बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया, हुजूर खुद फरमाते हैं, इमाम बहकी ने दलाइल नबुवा के अंदर लिखा कि हुजूर फरमाते ए लोगों मैं दुआए खलील हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, और मैं अपने माँ के ख्वाब की ताबीर हूं जो मेरी माँ ने सपना देखा था। हुजूर फरमाते हैं
दुआए खलील कैसे है? तूफान नू आया, काबा मिट चुका था। हजरे अस्वद अगर आपने देखा होगा, वो भी वहां नहीं था, वो जबल अबू कुबैस में छुपा दिया गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, वाइज हियर फॉर इब्राहिमुल कवाइद मिनल इस्माइल। याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की बिना को उठाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, दीवार ऊंची हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया। अब दीवार ऊंची होती गई, पत्थर लगा लगा के और दीवार ऊंची करते गए। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो रही थी वैसे वैसे पत्थर भी ऊंचा हो रहा था। जब छत लगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह तू आखिरी पैगंबर को भेजने वाला है, आखिरी रसूल की बेइज्जत होने वाली है। मेरे खलील इब्राहिम ने उस पत्थर पे खड़े होकर दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ए अल्लाह, जो आखिरी पैगंबर भेजने वाला है मेरी नस्ल में भेज दे, जो लोगों पर तेरी आयतें तिलावत करे। ये हुजूर ने दुआ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जमाने जिंदगी पत्थरों के ऊपर गुजारी है। फिलिस्तीन में चल रहे पत्थरों के ऊपर, बाबिल में चल रहे पत्थरों के ऊपर, मक्का और मदीना जा रहे पत्थरों के ऊपर, मगर किसी पत्थर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम को नहीं चूम करके महफूज किया। लेकिन जिस पत्थर पे खड़े होके इब्राहिम ने मिलादे मुस्तफा की दुआ मांगी, उस पत्थर ने इब्राहिम के कदम को चूम के और उसको अपने सीने में महफूज कर लिया। आज वो पत्थर वही महफूज है। हाजी हज करने जाता है, तवाफे काबा करता है और उसको हुक्म होता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को तुम मुसल्ला बना लो। क्यों? इसलिए कि इस मुसल्ले का ताल्लुक और इस पत्थर का ताल्लुक मिलाद मुस्तफा के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी हुज्जाज इकराम ज़ियारत करते हैं उस पत्थर की। उस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशाने कदम छपे हुए, निशाने कदम मौजूद हैं। ये मिलाद मुस्तफ़ा से मुतालिक है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले जमाना घनघोर घटाओं में डूबा हुआ था, तारीकी फैली हुई थी, लोग जुल्मत कदे में थे। मुझे उन्वान दिया गया था कि फैजान मिलाद मुस्तफ़ा का फैजान और इल्मी और फिक्री इनकलाब। आप अपने ज़हन फिक्र को जरा करीब करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि मुस्तफ़ा की आमद से पहले हालात क्या थे, किस जमाने किन हालात से गुजर रहे थे। हुजूर की आमद से पहले जो जमाना था, उस जमाने को लोग जमाने जाहिलियत से ताबीर करते हैं, जाहिलों का जमाना। और जाहिलों की जिंदगी की एक छोटी सी तारीख मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आपको पता चले कि मुस्तफा की आमद से पहले जाहिलों का क्या हाल था और मुस्तफा के आने के बाद में इल्म और हुनर के जरिए मुस्तफा ने इनकलाब कैसे बर्पा किया। हुजूर की आमद से पहले जो जमाना था, उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। सबाए मुअल्लका एक अरबी दर्स निजामिया की किताब है जो काबे की तख्ती पे लटकाई जाती थी, उसके कसीदे लटकाए जाते थे। वो सबाए मुअल्लका किताब है। उस किताब के अंदर भी और शायरों का जो दौर था, उस दौर को कई हिसाब से बांटा गया। जाहिलों का दौर है, मुखजरमीन का दौर है, इस्लामीन का दौर है। जो जाहिलों का दौर जो था ना, उस दौर के अंदर ये होता था कि काबे का तवाफ लोग नंगे होके करते थे। एक तारीख ये थी काबे का तवाफ नंगे होके करते थे। एक तारीख ये थी कि काबे के पास जानवर की गर्दन काटते और खून जब उछलता तो हाथों में खून लेके काबे पे छिड़कते थे। नापाक खून मुकद्दस घर खाने काबा पे छिड़का जाता था। और हद तो ये है कि काबे के अंदर लोगों ने गुनाह और जराइम किए, जिसकी वजह से नाइला और इसाफ नाम के दो बुत काबे में पाए गए। लोगों ने कहा ये क्या है? बोले ये तो फलां का बेटा इसाफ है। दूसरे ने कहा ये फलां की बेटी नाइला है, जो इस काबे में आकर के इन्होंने बुराई की है, जिसके नतीजे में इनको पत्थर बना दिया गया।
ये तारीख काबे की थी। 360 फुट नस्ब कर दिए गए। जिस काबे की तो बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खालिस तौहीद पे रखी, उस काबे के हाल ये था। और लोगों का इतना दिल पत्थर हो चुका था, काला हो चुका था कि अपनी बेटी को बाप जिंदा दफन करके और फख्र महसूस कर रहा था। पैगंबर के सामने एक तारीख आई, कहा कि हुजूर हम बड़े पापी हैं, बड़े मुजरिम हैं। सुनन दारमी में रवायत मौजूद है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी बेटी थी, बड़ी हसीन थी, छोटी सी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी। मेरे घर के सहन के अंदर एक कुआं था, मैंने अपनी बेटी को उठाया और जिंदा बेटी को कुएं के अंदर डाल दिया। मुस्तफा करीम ने जब सुना तो आंखों में आंसू आए, दाढ़ी तर होने लगी। मुस्तफा ने कहा दोबारा तुम्हारा वाकया सुनाओ। जब दोबारा सुनाए तो हुजूर और रोने लगे। सहाबी ने कहा कि तुम हुजूर के सामने ये तज़किरा करो, हुजूर की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, दाढ़ी भीग रही है। कहा हुजूर ने कहा है, आप अंदाजा लगाओ जहालत का ये आलम था। बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा था और आलम ये था जहालत का, बाप के मरने के बाद बाप की दूसरी बीवी के साथ उसके बेटे शादियां रचा रहे थे। जहालत का एक दौर ये था। एक तारीख ये है कि जब बाप मर गया तो बाप की सेकंड वाइफ के गले में रस्सा डालकर बेटे घसीट के ले जाके बाजार में जानवर की तरह बेच रहे हैं। ये तारीख थी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंख खोली तो ये माहौल था। पैगंबर ने 40 साल का माहौल का सन्नाटा देखा। मेरे पैगंबर 40 साल तक ऐसे लोगों के बीच में रहे, लेकिन जिंदगी का जो एक एक लम्हा लोगों ने देखा तो लक़ब दिया सादिकुल वादिल अमीन। ये अमानतों का बादशाह है, सच्चाई का ताजदार है, हक़ानियत का मतवाला है। लोग ऐसे टाइटल देते थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी लोगों के सामने पेश फरमाई। जब ऐसे माहौल में लोगों ने मुस्तफा को देखा तो हुजूर के पास अमानतें रखते थे, जो बात होती हुजूर से फैसले लेते थे। ऐसे माहौल में 40 साल गुजारे। 40 साल के बाद में हुजूर चढ़े पहाड़ पे, जबले नूर पे चढ़े। जबले नूर पे चढ़े तो रसूल पाक 1 महीने तक वहां इबादत करते रहे। इल्मी इनकलाब कैसे आया? 1 महीने तक इबादत करते रहे, 1 महीने दुआएं करते रहे। या अल्लाह कौम अंधी हो चुकी है, या अल्लाह ये कौम बहरी हो चुकी है, मौला ये लोग गूंगे हो चुके हैं, मौला ये लोग लंगड़े हो चुके हैं, मौला ये लोग बहरे हो चुके हैं। आपके हमारी इस्तिलाह में अंधा उसे कहते हैं जिसकी आंख काम ना करती हो। हमारे यहाँ बहरा उसे कहते हैं जिसके कान सुनने से गुरेजा हो। हमारे यहाँ लूला उसे कहते हैं जिसका हाथ काम ना करे। हमारे यहाँ लगड़ा उसे कहते हैं जिसका पैर ना चले। मगर इस्लाम ये कहता है अंधा वो है जो हक ना देखे, बहरा वो है जो हक बात ना सुने, और लगड़ा वो है जो हकानियत के राह पे ना चले, और लूला वो है जो मजलूम की हिमायत में जालिम का पंजा ना मोड़ दे। इसी एतबार से मुस्तफा ने लोगों को देखा था और हुजूर ने गारे हिरा में दुआएं की थी तो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, इक़रा लेकर के जिब्रील आए। इक़रा इसका मतलब था पढ़ो। मुस्तफा ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी मर्तबा जिब्रील ने कहा इक़रा। सही बुखारी में आता है 3 मर्तबा जिब्रील ने कहा इक़रा, हुजूर ने ध्यान नहीं दिया। चौथी मर्तबा जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो उस रब के नाम से जिस रब ने इंसान को नापाक खून से खून के फटकारे से पैदा किया। मुस्तफा करीम ने पढ़ना शुरू किया कि जिस रब के नाम पे आया उसी रब के नाम से पढ़ाया जा रहा है। मिजाज गारे हिरा से मुस्तफा करीम दे रहे हैं, ए लोगों दुनिया में पढ़ाई लिखाई बहुत होगी, तालीम के सिस्टम बहुत होंगे, लेकिन मुस्तफा ने मिजाज दिया कि अगर इनकलाब करना चाहते हो तो खुदा के दीन से जुड़कर और दीन की तालीम हासिल करोगे और रब के नाम की तालीम हासिल करोगे तो दुनिया में आबादी पैदा होगी, और अगर सबके नाम की तालीम हासिल करोगे दुनिया में बर्बादी आएगी। हुजूर ने कुरान ला करके वादी मक्का में पढ़ना शुरू किया। उस वक्त जानते हुजूर का हाल क्या था? कंधे का गोश्त थरथरा रहा था। कुरान की कैफियत थी और कुरान का जो बोझ है, कुरान कहता है हमने इसको पहाड़ों पे पेश किया लेकिन पहाड़ों ने कुरान को नहीं उठाया।
हमने इस बोझ को दूसरों पे पेश किया, नहीं उठाया, लेकिन जब इस इंसान पर पेश किया फहमलहल इंसान, तो इस इंसान को अल्लाह ने पावर इतना दिया, इस इंसान ने इसको उठा लिया। और कुरान का एजाज और कुरान के नुज़ुल की कैफियत कितनी सख्त है। कुरान पढ़े 28वां पारा, कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे उतारते तो खुदा के खौफ की वजह से पहाड़ रेजा रेजा होके बिखर जाते। ये मुस्तफा का सीना है जिसने कुरान को महफूज किया है। हुजूर ने कुरान दुनिया के सामने पेश किया और पढ़ के सुनाया। खदीजा ने वर्का इब्न नौफल को बुलाया, ये तौरात के आलिम थे। वर्का इब्न नौफल ने पूरी कैफियत सुनी गारे हिरा की, तो हजरत वर्का इब्न नौफल ने कहा यकीनन ये वही फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। हुजूर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अब लोग मुखालिफ हो गए हुजूर के। हुजूर के सगे चचा का लड़का, सगा चचा अबू लहब, इसने हुजूर के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। पैगंबर ने कोहे सफा से ऐलान किया था, हुजूर का 3 साल सोशल बाइकाट किया गया था। शाब अबी तालिब में हुजूर का मौलद नबी आपने देखा होगा किसी ने, जहां हुजूर पैदा हुए उसके पीछे शाब अबी तालिब है। उन घाटियों में हुजूर 3 साल तक रहे और खानदान बनु हाशिम को मजबूर कर दिया गया, दरख्तों के पत्ते खाने लगे, अनाज खत्म हो गया और मरे हुए जानवर के चमड़े पका पका के बाज लोगों को खाने पड़े। ऐसे हालात में पैगंबर ने पत्ते जरूर खाए, भूख बर्दाश्त की, लेकिन दारे अबी अरकम में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब बर्पा किया। दारे अबी अरकम को मेरे रसूल ने दारुल उलूम बना दिया था, वहां पढ़ाना लिखाना शुरू किया। वहीं बहुत सारी आयतें नाजिल हुई और वहीं पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर गए और उमर ने वहीं पे इस्लाम कबूल किया और वहीं कुरान पढ़ना शुरू किया। वहीं से मक्के की वादियों में कुरान आ रहा है, वहीं से कुरान की तालीम हो रही है। आगे जब हुजूर ने मक्का छोड़ के मदीना इख्तियार किया तो मदीना आए, मस्जिद नबी बनाई हुजूर ने। मस्जिद नबी के पास एक चबूतरा बनाया जो आज रियाजुल जन्ना के बराबर में है। हुजूर का जो मेहराब है बराबर में पड़ता है, असहाबे सुफ़ा बैठते थे वहां पर। चबूतरा सुफ़े को कहते हैं अरबी में, सुफ़ा। वहां पे हुजूर के सहाबा बैठते थे और जानते हो कि वहां पे तालिब इल्म कौन थे हुजूर के? हुजूर ने ये पहली दरसगाह कायम की थी, ये पहली यूनिवर्सिटी थी और पहला कॉलेज था इस्लाम का। हुजूर ने सुफ़ा की शक्ल में कायम किया मदीने के अंदर। और वहां पढ़ने वाले कौन थे मालूम है? स्टूडेंट कौन थे हुजूर के? ये अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अबू हुरैरा हैं, सलमान फारसी हैं। ये लोग वहां इल्म हासिल करते रहे और उस दरसगाह को आबाद किया और उसका फैजान इतना आम हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का फरेरा लहरा गया। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उम्र लंबी दी 950 बरस की, लेकिन 650 साल की तबलीगी सफर के अंदर कश्ती नूह के अंदर सिर्फ 80 लोग थे, बाकी सब लोग डूब के खत्म हो गए। 80 लोग इस्लाम लाए, उसमें बेशतर लोग उनके परिवार के और घर के थे। मुस्तफा करीम 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं फरमा रहे हैं। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया तो 23 साल के अंदर मुस्तफा ने लोगों को कुरान पढ़ना शुरू करवाया, कुरान पढ़ाया। मैं अक्सर कहता हूं मेरे मुस्तफा ने 40 साल की जिंदगी में लोगों को कुरान बन के सिखाया था, बन के दिखाया, और 23 साल में मुस्तफा ने लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया था। 40 साल कुरान बन के दिखाया और 23 साल मुस्तफा ने लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया। और उसका आलम यह हुआ कि जजीरतुल अरब नहीं, मुस्तफा आए थे तो सिर्फ हिजाज मुकद्दस में 17 आदमी लिखना जानते थे। कितने? 17 आदमी लिखना जानते थे, बाकी पढ़ा लिखा कोई नहीं था। पूरे जमाने को जाहिलियत से ताबीर किया जाता, जाहिलों का जमाना। लेकिन मुस्तफा करीम ने 23 साल के अंदर ऐसी दरसगाह कायम की और इस तरह पढ़ाई लिखाई का निजाम कायम किया मुस्तफा ने कि 23 साल के अंदर जब मुस्तफा आखिरी
मौके पे हज किया और हज के अंदर मैदान अरफात में हुजूर ने जो खुतबा दिया था वो 1.25 लाख सहाबा को हुजूर ने एड्रेस किया था। अब मुस्तफा 23 साल के बाद देख रहे हैं कि 1.25 लाख सहाबा पढ़े लिखे हैं, सबके पास इल्म और हुनर है। एक इनकलाबी पैगंबर और रसूल की आमद हुई है और 23 साल के अंदर 1.25 लाख लोगों को इल्म दे दिया। और उधर हम देख रहे हैं कोई 8 पे है, कोई 60 पे है, किसी के ऊपर 6 लोग ईमान लाए हैं, किसी के ऊपर 2 लोग ईमान लाए हैं। ऐसे ऐसे नबियों की हमने तारीख पढ़ी है कि जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की है लेकिन एक आदमी भी कलमा पढ़ करके मुसलमान नहीं हुआ। बाला सितम ये कि नबियों को कत्ल कर दिया गया। 1 घंटे के अंदर 43 नबियों को कत्ल किया है इस धरती के ऊपर लोगों ने। जब औलिया खड़े हुए उनकी सपोर्ट में तो सुबह से शाम तक 112 वलियों को कत्ल कर दिया गया। मुस्तफा करीम पर भी हमले खूब हुए। अबू जहल का हमला कम नहीं था, अबू लहब का हमला कम नहीं था, उतबा और शैबा ने हमला किया। यहां तक के मदीने शरीफ के रास्ते पे उधर से आते सीरिया की तरफ से और ताइफ से घेर लिया गया कि यहां से मुसलमान गुजरेंगे, उनको रोकेंगे। मुसलमानों को जब पता चला तो मुस्तफा करीम ने दिफाई कार्रवाई की और 313 सहाबा को मैदान बद्र में उतार दिया। जब 313 को मैदान बद्र में उतारा तो दुश्मनान इस्लाम के छक्के छुड़ गए। चंद मादूदे लोग थे, ईमान जरा मुलाहजा करें, चंद मादूदे थे। कितने लोगों के पास हथियार थे, पैदल थे, लेकिन ईमान, इल्म, हुनर और अकीदा इतना ठोस था कि कयामत तक कोई इंसान ऐसा नहीं आ सकता। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे रब ने असल में देखा लोगों को, लेकिन मेरे सहाबा से बेहतर रब ताला ने किसी को नहीं बनाया है। किसी नबी की उम्मत को मेरे सहाबा से बेहतर नहीं बनाया है। जब हुजूर मदीने से चल रहे थे, पूछा सहाबा से कि वो 1000 है, हम 313 नहते हैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा हैं तो 1000, लेकिन आपकी मर्जी वही हमारी है। आगे बढ़े, फिर हुजूर ने सहाबा को एड्रेस किया, खिताब किया, कहा कि जो आपकी मर्जी। अबू उमर ने कहा। उसके बाद में एक मकाम ऐसा आया, मकाम रोहा, मकाम रोहा जहां पे गिरे रोहा है, कुआं है, मकाम रोहा आया मदीने से 36 मील चलकर। तब हुजूर ने पूछा ए मेरे सहाबा बोलो क्या हाल है, क्या इरादा, उधर हजारों हैं। तो हजरत साद बिन मुआज ने गालिबन कहा था हुजूर ये तो 100-150 किलोमीटर का मैटर है, अगर आप हुक्म दें तो हम यमन के आखिरी कोने में भी इस्लाम का झंडा गाड़ के आ जाएं। आप इशारा करें दरिया को, दरिया में हम घोड़े डाल दें। ये था ईमान, ये थी पोजीशन उनकी। और जब हुए ना आमने सामने तो छक्के छुड़े, उनके भागने के लिए रास्ता नहीं मिला। कोई इधर घाटियों में छुपे, कोई उधर छुपे। 70 को पकड़ के मदीने लाया गया। जब 70 को मदीने लाया गया ना तो उसमें अच्छे भले लोग थे जिनका तज़किरा मैं मिलादे मुस्तफा की मजलिस से पूरे तौर पे नहीं करूंगा, बस बताना ये चाहता हूं कि इल्मी इनकलाब कैसे आया था। 70 जब पकड़ के लाए गए तो हुजूर ने उनको 2 हिस्सों में बांटा। जो कैदी जाहिल थे उनको अलग किया और जो पढ़े लिखे थे हुजूर ने उनको अलग किया। आगे जो अनपढ़ हैं वो 200 रुपया जुर्माना दो और जाओ, छूट है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए मुस्तफा ने उनका एहतराम किया और पढ़े लिखे लोगों के लिए मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरे सहाबा के 10-10 लड़कों को पढ़ाना सिखा दो, तुम्हारी छुट्टी है। पैसे मिल रहे थे, दौलते दुनिया के अंबार लगा रहे थे। मुस्तफा ने दौलते दुनिया पे इल्म को तरजीह दी, कहा कि इल्म ऊंचा होता है, दौलते दुनिया नीची होती है। लिहाजा इल्म जिसके पास है वो पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर दे, पढ़ा लिखा दे, उसके बाद जाए। कुरान लिखने वाले सहाबी ज़ैद बिन साबित जिन्होंने पूरा कुरान लिखा, ज़ैद बिन साबित उसी दिन पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया था जिस दिन वो कैदी गिरफ्तार होकर के और दरसगाह लगाई थी।
मेरे पैगंबर ने इस तरह हर मोड़ पर इल्मी इनकलाब बर्पा किया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा इब्रानी सिखाओ, इब्रानी सिखाओ, ताकि दूसरी कौमों की जबान सीखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। तुम दूसरी कौमों की जबान सीखो। आज कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी सीखना जुर्म है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम आए थे, तफसीर रूहुल बयान में है कि आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जबानें जानते थे। अंग्रेजी हो, मराठी हो, जो भी जबानें हैं, ये हमारे बाप आदम की जबान है। हम आदमी होने की हैसियत से हर जबान को सीखने की कोशिश करें, ये इस्लाम सिखाता है। जब सलमान फारसी आए थे ना मदीने के अंदर, उनकी उम्र तकरीबन 250 साल की थी। सलमान फारसी जब आए थे तो सलमान फारसी जानते थे। अरब के अंदर फारसी कोई जानता नहीं था, फारसी जानते थे तो उन्होंने कुछ बातें करनी शुरू की। अब वो फारसी जबान, एक यहूदी को हुजूर ने ट्रांसलेटर तैयार किया। बोले ये जो फारसी पढ़ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, आप हमें ट्रांसलेट करके बताओ। तो उस यहूदी ने बदमाशी कर दी। उसने क्या किया, सलमान फारसी तो कहें कि हुजूर हम आपकी बारगाह में वतन अजीज छोड़ के आए हैं, हुजूर हमने अपने माँ बाप को छोड़ा आपके लिए। अब वो यहूदी ने बदमाशी ये की कि वो कह रहा था हर बात में कि हुजूर ये आपको गाली दे रहा है, ये आपको बुरा भला कह रहा है, या आपके खानदान को बुरा भला कह रहा है। हुजूर ने जब ये जुमले सुने तो बोले कि इसका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये बुरा भला क्यों कह रहा है। सुनते रहे सारी बात। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। शवाहिदुन नबुव्वह में ये चीज मौजूद है, अल्लामा जामी ने लिखा है। सुनते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर पहले बार सलमान फारसी ने ये कहा था, उसके बाद ये कहा था। हुजूर ने उस यहूदी की बात सुन ली और उसके बाद हुजूर ने फिर कहा अब तूने सुनाया है, वो सब ने सुना है, अब मैं सुनाता हूं कि इसने क्या कहा था। सलमान फारसी की पूरी बात हुजूर ने सुना दी। तब यहूदी जो है मबूत हो गया, उसका मुंह उतर गया, बीपी लो होने लगी यहूदी की। यहूदी ने कहा ये क्या हुआ, आप तो फारसी जानते नहीं थे। तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरे रब ने मेरे ऊपर करम किया है, जो चाहे मेरा मौला अता कर देता है। हुजूर ने जब खुतूत लिखे ना दूसरी कौमों की तरफ, तो सहाबा को 4 या 6 खत लिखे दिए। हुजूर ने खत लिखे दिए, मिस्र भी भेजा था और ईरान भी भेजा था, रूम भी भेजा था, हबशा भी भेजा था। जब खुतूत हुजूर ने भेजे तो फिर सहाबा ने कहा कि हुजूर हम हबशा की जबान नहीं जानते हैं, हम ईरानी जबान नहीं जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेना और जिसको जो जाना होगा अपनी बाद में तैयारी कर लेना। सहाबा ने फजर की नमाज पढ़ी, हुजूर ने 2 रकात फर्ज पढ़ा के सलाम फेरा, तो जिस सहाबी को जिस एरिया में भेजना था उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो जबान जारी हो गई थी। ये मेरे मुस्तफा का इनकलाबी इल्मी इनकलाब है, रूहानी तौर पर और लदुन्नी तौर पे मेरे रब की तरफ से मांग के मुस्तफा ने जिसको जो दिया है अल्लाह के रसूल किया कभी नहीं है। ये कभी मेरे मुस्तफा ने जिसको जो दिया है अंबार लगा दिए है। अरे हुजूर के करीब कोई आया है, हर मुसीबत लेके आते तो हुजूर उनकी फरियाद सुनते। खैर ये टॉपिक दूसरा है। अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे मुस्तफा ने इल्मी एतबार से इनकलाब बर्पा किया कैसे है। जब मदीने आ गए हुजूर मक्का से, मैं बीच की बातें काट के आ रहा हूं क्योंकि आपने सुना होगा इससे पहले बयानात हुजूर की विलादत के हवाले से सुन लिए होंगे, वरना जो है ना मेरा इरादा था मवाहिबुल लदुनिया पढ़ देता आपके सामने। आज लोग एतराजात भी करते हैं, सोशल मीडिया से एक्टिव है, चंद चीजें उस हवाले से अर्ज कर दूं ताकि आप लोग अपने ज़हन फिक्र को हमवार रखें। आज जमाना आपसे सवाल करता है और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कि मिलादुन नबी आप लोग मनाते हो, जश्न मनाते हो, महफिल मनाते हो, कहां लिखा हुआ? हुजूर ने कभी मनाया? सवाल होता है कि नहीं? हुजूर ने कभी मनाया? सहाबा ने कभी मनाया? अरे हुजूर ने जैसा मनाया वैसा हम मना ही नहीं रहे। हम तो साल में 1 मरतबा मना रहे हैं। सहाबा ने हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? एक जगह हमारा मुनाजरा हो रहा था, बहस हो रही थी, एक मौलवी आ गया,
मैंने कहा हुजूर मनाते थे रोजा रखकर, बोले ये हदीस दिखा दो, आप आपके सारे मुतालबे मान जाएंगे। मैंने शागिर्द था उसको कहा जामे तिरमिजी उठाओ, सही सित्ता में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में है। हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया वलिद फीही, आज के दिन मेरा मिलाद हुआ था, इसलिए मैं आज अपना मिलाद का दिन मना रहा हूं रोजा रख करके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। और सोमवार महीने में 4 मरतबा तो आते हैं ना, और साल में कितने मरतबा आ गए? अरे 12 चौक 48 तो सीधा हो रहा है, 1-2 जंप मार जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं? तो इतनी मरतबा हुजूर मना रहे हैं। बोले सहाबा ने कभी मजलिस कायम की? आप किताब पढ़े उठा के, फेसबुक में नहीं है, किताब पढ़ो, किताब पढ़ने से इल्म आएगा। उठाओ मुस्नद अहमद, सही मुस्लिम उठा के देखो, मजलिस है मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी में सहाबा है, सहाबा की मजलिस, तज़किरा हो रहा है। इतने में आगे अमीर मुआविया, अमीर मुआविया ने कहा मा अजलसकुम, ए साहबियों ये तुम्हारा जलसा क्यों है? कहने लगे कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है कि इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई है, वह मन्ना अलैना, और हम पर एहसान किया है कि मुस्तफा को भेजा है। मिलाद मुस्तफा का तज़किरा कर रहे हैं। तो अमीर मुआविया ने कहा कि मैंने इसलिए कसम खा के बताओ कि इसीलिए बैठे? बोले हाँ कसम खाई। मैंने इसलिए कसम नहीं ली है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि मैंने कसम इसलिए ली है कि इसी मजलिस में और इसी मस्जिद में हम भी इसी तरह तज़किरा करने बैठे थे। नबी आए और कहा मेरे साहबा क्या कर रहे हो? तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, उस एहसान का तज़किरा कर रहे हैं। वह मन्ना अलैना बिका, और या रसूल अल्लाह आपके जरिए अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान, मन्ना अलैना बिका, आपके जरिए हम पर एहसान किया है। हुजूर हम आपका तज़किरा करने बैठे हुए, ये मिलाद मुस्तफा की मजलिस सहाबा कर रहे हैं। तो कहा, हुजूर ने कहा कसम खा के बताओ। हमने कसम खा ली। हुजूर ने कहा कसम इसलिए नहीं ली कि तुम झूठ बोल रहे हो, कसम इसलिए ली है कि मेरे रब को ये अमल पसंद है, जिब्रील को भेजा है। ए साहब, ए नबी, आपके सहाबा मजलिस मस्जिद में कायम कर रखी है, मस्जिद में जलसा कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर उनके ऊपर फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, फरिश्तों में अल्लाह ताला खुशी और खुश हो रहा है उस मजलिस की वजह से। लिहाजा जहां मजलिस मिलाद होती है अल्लाह ताला खुश होता है और फरिश्ते भी हाजिर होते हैं इसी मजलिस के अंदर। और आप देखो, आप बोले मिलाद ईद नहीं हो सकती, ईद मिलादुन नबी कहना जायज नहीं है। ईद तो दो ही है, ईद और बकराईद। एतराज आ रहा है ना, ईद और बकराईद। तो मौलवी साहब से कहना कि एक हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता, हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक है, हाजा यौमुन, ये यौम कौन सा है? ये जुमे का दिन है। हाजा यौमुन जालहुल्लाहु ईदन लिल मुस्लिमीन, ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन बना दिया है। जुमा का दिन ईद का क्यों बना? वजह क्या है? वजह यह है कि जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ था। मिलाद आदम का दिन ईद हो सकता है, तो मिलाद मुस्तफा का दिन ईद क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान। और साल में जुमे कितने आते हैं गिनती कर लीजिएगा, वो ईदें हैं, वो दो से अलग है। एक आयत कुरान में मौजूद है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान कहता है आज के दिन हमने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। एक यहूदी उमर के पास आया, कहने लगा ए उमर, कुरान में एक आयत नाजिल हुई है, ये आयत अगर तौरेत में उतरती ना तो हम इस दिन को ईद के तौर पे मनाते। उमर ने कहा वो कौन सी आयत है? बोले अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये आयत।
तो हजरत उमर ने कहा कि तुम तो ईद बनाते ना एक, हमारे यहाँ ऑलरेडी दो दो ईदें मौजूद है उस दिन। मुझे मालूम है दिन, तारीख, महीना, जगह। यह आयत कहाँ नाजिल हुई? यह आयत 10 हिजरी को नाजिल हुई, 9 जिलहिज्जा को नाजिल हुई, जुमे के दिन नाजिल हुई, मैदान अरफात में नाजिल हुई। तो अरफा का दिन ईद, जुमे का दिन ईद, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 ईद पहले से बना रखी है। और उस दिन 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद है। तफसीर रूहुल बयान और दूसरी तफसीरों में है कि उस आयत के नाजिल होने के दिन 5 मजहब के लोगों की 5 ईदें जमा थी। एक ईद है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार दे ताकि वो दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए। यानी अल्लाह की तरफ से कोई नेमत आए तो नेमत आने के दिन वो ईद का दिन होता है। और मुस्तफा करीम कितनी बड़ी नेमत है कायनात के लिए। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि हुजूर की आमद और मिलाद मुस्तफा ये कायनात में सबसे बड़ी नेमत है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमारे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, उसमें लाजवर्दी शामियाना तना, उसमें सैयारगाने फलक को जोड़ा, माँ बाप जैसी नेमतें अता फरमाई। इतनी नेमतें अल्लाह ने फरमाई कि सर के बाल से लेकर पैर के नीचे की खाल तक हम अगर गिनना चाहते हैं, कुरान कहता है कि तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें फरमाई। इन सारे साजो सामान को अल्लाह कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, ये तो थोड़ा सा है। वो थोड़े पर एहसान नहीं जताता मौला, लेकिन जब बड़ी नेमत आने लगी तब अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तहकीक कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान कर दिया है कि उनमें एक अजमत वाला रसूल उन्हीं में से मबूस फरमा दिया है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल करेगा क्या? यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों पर अल्लाह की आयतें तिलावत करेगा। व युज़क्कीहिम, और लोगों के दिलों को साफ सुथरा करेगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देगा। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे मिलादुन नबी से पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे, बड़ी गुमराहियों में थे। मैंने चंद गुमराहियों का तज़किरा आपके सामने रखा। मुस्तफ़ा करीम ने जब इनकलाब बर्पा कर दिया और हर एक का हक हुकूक बयान कर दिया और मदीने आ गए, एक दिन ऐसा आया कि हुजूर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ा रहे हैं हुजूर। जब ईशा की नमाज पढ़ाई तो मसाइब अलाम के दिन याद आते हैं आदमी को। जब सुख के दिन आते हैं ना तो मुसीबतों के दिन भी याद करता है इंसान। हुजूर मस्जिद नबवी में है, सहाबा इकराम ज़ौक़ दर ज़ौक़ हुजूर के ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं। अब वो आगे की बीच की तारीखें बहुत हैं, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। उस वक्त हुजूर मस्जिद नबवी में खड़े हैं, तकबीर हो चुकी है और सफ़े बन चुकी हैं। शोअबुल ईमान में इमाम बहक़ी ने लिखा, हदीस से बात नकल की है, और हाविल फताया में अल्लामा हैसमी ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफ़े बनवा ली और नियत बांधने वाले थे ईशा की नमाज की। ईशा की नमाज की नियत बांधने वाले थे। इतने में हुजूर को पुराना दौर याद आया। मुड़ के हुजूर ने सहाबा को देखा और फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, इस वक्त अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती और तुम लोगों को मैं नमाज पढ़ा रहा होता, ईशा की नियत बांध चुका होता और फर्ज ये सूरह फातिहा की तिलावत कर चुका होता, और मेरी माँ अगर घर से आवाज देती बेटे मोहम्मद, तो हालत नमाज में तुम्हें छोड़ के चला जाता और अपनी माँ की फरियाद को सुनता। मुस्तफ़ा करीम ने अपने सहाबा को ज़हन क्या दिया कि माँ का मकाम और वालिदैन के मकाम और मर्तबा बड़ा अजीम है। अगर हर सब्जेक्ट को कंप्लीटली अगर कहीं देखना है तो मुस्तफ़ा की जिंदगी में मिलेगा, क्योंकि हर मोड़ पे हुजूर ने गुफ्तगू की है। मुझे याद आता है बचपन के जमाने में हमने एक किताब पढ़ी थी,
द 100, 100 बड़े आदमी। माइकल हार्ट ने यह किताब लिखी थी अंग्रेजी में, साइंसदान था, अंग्रेज था। उसने किताब जब लिखी, कंप्लीट कर ली, उसका शौक था एक कि 100 ऐसे आदमियों की जिंदगी लिखनी है जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को मुनाफा दिया, लाभ दिया। 100 आदमियों की जिंदगी इकट्ठी कर ली उसने, हर तरह के लोगों की जिंदगी को लिखा। लेकिन जब सीरियल नंबर लगाने आए, तरतीब की बारी आई, परेशान हुआ कि तरतीब में 1 नंबर पे किसको रखें। वो इंसान वहां घबराया, फिर पूरी जिंदगी लोगों की देखी बड़ी गौर से। उसने कहा कुछ भी हो, अगर इस संसार में नंबर 1 की पोजीशनर किसी को मिलनी चाहिए, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। उसने 1 नंबर पे हुजूर का नाम रखा। साइंसदानों ने एतराज किया, किसी साइंटिस्ट का नाम रखना था। ईसाइयों ने कहा किसी ईसाई का नाम रखना था। पादरियों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रखना था। 1 नंबर पे तूने मोहम्मद मुस्तफा का नाम रखा। बोले कि ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी यकीनन जवानी के मरहले से गुजर रही है, बड़ी शानदार जिंदगी है, लेकिन शादी ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं की है। इसलिए लोगों को कैसे पता चलेगा कि शादियां कैसी की जाती है और शादी के बाद में अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। और अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी रखता, माँ के साथ सुलूक कैसे होता बता देते। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए, बाप के साथ सुलूक क्या होना चाहिए, बाप का मकाम क्या है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिलता। साइंसदानों की जिंदगी टेक्निकल सिस्टम के हिसाब से देखें बड़ी अच्छी है, लेकिन मजहबी एतबार से खाली है। इसलिए किसी की मजहबी एतबार से अगर पूरी है तो सियासी एतबार से अधूरी है, सियासी एतबार से पूरी है तो मजहबी एतबार से अधूरी है। मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी हर एतबार से मुकम्मल और परफेक्ट है। यह जिंदगी उनकी है जो अनमोल है, और उनकी जिंदगी इस लायक है कि उनको 1 नंबर पे रखा जाए। ये हकीकत मानी नहीं जाती है, हकीकत अपने आप को मनवा लेती है। हुआ यही, तरतीब दे दी, किताब छप गई। किताब दुनिया के अंदर लोग पढ़ रहे हैं उसको। हुजूर की जिंदगी की गोशे कैसे रखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुसलमानों, माँ बाप के जो हालात थे ना, बहुत बुरे थे। अबतर मैंने आपके सामने शुरू में तारीख रखी कि लोग अपने माँ के, सौतेली माँ के गले में रस्सा डाल के बेच रहे थे। बाप के साथ बुरा सलूक हो रहा था, माँ के अरमान उजड़े हुए थे। बीवियों को बीवी समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, पैर की जूती से ज्यादा जलील समझते थे। अगर औरत के उन्वान पे बयान होता ना तो मैं सैर हासिल बात करता आपसे, लेकिन अब चूंकि टच किया है वालिदैन के हवाले से, तो चंद गोशे आपके सामने रख करके बात को मंजिले इख्तिताम तक पहुंचाऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद नबवी के मुसल्ले से एड्रेस करते हुए कायनात को यह पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, तुम्हारे माँ बाप का मकाम तुम्हारे लिए बहुत अजीम है। आज लोग दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस ज़हन फिक्र के साथ आप मिलादुन नबी को सुनने की कोशिश करें कि मुस्तफा करीम ने एक दिन मकाम जाराना के अंदर बैठे हुए हैं और 2 जानू होके बैठ गए। किस वजह से कि एक औरत आई, बूढ़ी औरत मकाम जाराना में आई तो मुस्तफा ने अपने कंधे से चादर उतारी और उस बूढ़ी औरत के नीचे बिछा दी। जब वो औरत बात करती रही, मुस्तफा 2 जानू होकर के अदब के साथ निगाहें झुका के उस औरत के सामने बैठे रहे। ये कौन मुस्तफा है जिनकी बारगाह में अगर फरिश्ते भी आते हैं तो बड़े अदब व एहतराम के साथ आते हैं। सहाबा आते हैं तो उनको हुक्म यह था कि मुस्तफा की बारगाह में आओ तो कुंडियां नहीं खटखटानी है, बल्कि शौबुल ईमान में रवायत है कि नाखून से आवाज देनी है। मुस्तफा आ जाए तो ठीक है, वरना वापस लौट जाओ। उस बारगाह का अदब व एहतराम यह है कि सूफिया फरमाते हैं, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आए चुने दे पायज़ीद ईजा। इस आसमान के नीचे एक बारगाह ऐसी है नाजुक कि जहां पे जुनैद बगदादी और बायज़ीद बस्तामी जैसे वली भी गुजरते हैं तो अपने सांस को रोक के गुजरते हैं कि सांस की आवाज ऊपर ना उठ जाए।
वो मुस्तफा, एक औरत आई है, उसके सामने दो जानू होके बैठे हैं, निगाहें झुका के बैठे हैं। औरत चली गई। साहबा ने पूछा कि हुजूर, इस बूढ़ी आने वाली औरत के साथ आपका ये मोहब्बत भरा मुजाहिरा, ये औरत कौन है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये मेरे साहबा, ये मेरी रजाई माँ हलीमा है, जिसने मुझे दूध पिलाया है। वो साहबा की आंखों में आंसू आ गए। ज़माना पूछना चाहता है कि जब एक दूध पिलाने वाली रजाई माँ के साथ मुस्तफा के अदब व एहतराम का ये हाल है, तो मुस्तफा की माँ आमिना अगर होती तो मुस्तफा कितना अदब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना एहतराम करते मुस्तफा। इसलिए ज़हन फिक्र में रखें, मुस्तफा ने माँ का भी मकाम बयान फरमाया है, बाप का भी मकाम बयान फरमाया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक सहाबी आए, हुजूर जहाद में जाना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, तेरी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ हुजूर जिंदा है। कहा कि सबसे अफजल ये है कि तू अपनी माँ की खिदमत कर। जहाद से बड़ा मकाम मेरे मुस्तफा ने माँ की खिदमत करने में बताया। और मेरे रब ने कई मकामात पे फरमा दिया। रब ने फरमाया, एक जगह तो मेरे रब ने फैसला सुना दिया अपना, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, तुम्हारे रब ने क्लियर कट फैसला कर दिया है कि तुम उसी की इबादत करो, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव। सुभान अल्लाह, सुभान, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, और उनको उफ़ तक मत करो, उनको झिड़को मत। लोग कह रहे थे, अरे बुड्ढे तुझे क्या पता, ये मार्बल में इटली से मंगवाया है, ये टाइल मैंने गुजरात से मंगवाई है, तूने तो छप्पर में हमें सुलाया था। अरे नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप का तो एहतराम करो। मुस्तफा ने तो एहतराम करके सिखाया है कि इन माँ बाप का मकाम क्या है। मेरे मुस्तफा ने हदीस कुदसी पेश फरमाई है कि ये बूढ़े बाप जिनके दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, ये तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। तो मेरा रब फरमाता है कि सफेद दाढ़ी वाला जब हाथ उठाता है तो खाली हाथ उसको लौटाते हुए मुझे हया आती है, मुझे हया आती है। ए नौजवानों, तुम्हें हया नहीं आती है जब अपने माँ बाप को झिड़कते हो और इनको ठोकरों के नीचे रखते हो। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जामे तिर्मिजी के अंदर हसन दर्जे की रवायत मौजूद है, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे जन्नत का बीच का दरवाजा है, चाहो तो उसको सलामत रखो, चाहो उसको तोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, उसका जन्नत का दरवाजा सलामत रहेगा, खोलेगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जिस इंसान ने बाप को ठोकरों में रखा, उस इंसान का जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इसलिए माँ बाप का बड़ा एहतराम करना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती है। किन लोगों की? 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती है। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। कोई आपका अजीज सफर में जाए तो उसको कहो कि आलम मुसाफरत में हो तो मेरे लिए दुआ करना। अगर कोई अजीज फोन करे कि मैं सफर में हूं तो उसको कहना कि सफर में हो तो हमारे लिए दुआ करना। कोई कष्ट और संकट मुसीबत हो और तुम्हारा कोई अजीज सफर में हो तो उससे दुआ की रिक्वेस्ट करना, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा और तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। दूसरा, हुजूर ने फरमाया, जब मजलूम जिस पे जुल्म होता हो उसने अगर दुआ कर दी, आह निकल गई, बद्दुआ कर दी तो पार जाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तीसरा, माँ बाप दुआ कर दें या बद्दुआ कर दें, अगर हो गई ना बेटे के हक में तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के दरबार में डायरेक्ट जाती है, उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है। आज लोग चक्रों में पड़े हुए किसी बाबे से दुआ करवा लेंगे, इस बात को भूल जाओ। बाबा खुद फंसा हुआ है। मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं दरसगाही इंसान हूं। मैं आपके सामने बुखारी सुना रहा हूं। सही बुखारी में है, एक बाबा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था जंगल में, गिरजा घर बनाया हुआ था, इबादत कर रहा है। माई बेटा जुरेज नहीं सुना, कह रहा या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ रहा हूं, इधर माँ आवाज दे रही है। फिर दोबारा आई,
नहीं सुना। तीसरी मर्तबा माँ ने आवाज दी, बेटे ने नहीं सुना। अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ताश नहीं खेल रहा था, वो सट्टा नहीं लगा रहा था, वो चैनल नहीं चला रखा था उसने कोई, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, लेकिन माँ की आवाज नहीं सुनी। तो उसकी माँ के मुंह से निकल गया एक जुमला कि जा तू किसी बदकार औरत का मुंह देखे। चंद दिन गुजरे थे कि एक महल्ले की औरत थी, उसने मर दिया मामला। बोले क्या हुआ, ये बच्चा किसका है? बोले वो सूफी साहब है ना बाहर, बाबा उसी का है ये, जो गिरजा घर में है, इबादत कर रहा है। अरे लोग और नौजवान लड़कों को चाहिए क्या, लड़के ये चाहते यही है कि कोई मौलवी फंसे या कोई पीर फंसे तो उसको हम पकड़ के जकड़े। ये नौजवान लड़के भागे, गिरजा घर को तोड़ दिया बाबा साहब, खत्म कर दिया, उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसकी पिटाई की। वो यूपी में, पूर्वी यूपी में कहते हैं कि खूब लतिया है, उसको खूब पिटाई हुई। उसने कहा यार मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, और मेरा नाम बोले देखा नहीं, बच्चे पैदा कर दिए तूने, क्या बात करते हो? और बुखारी में है, अलीफ लैला वाली किताब में नहीं है, ये बुखारी में है, दूसरी किताब मौजूद, ऑथेंटिक किताबों में। वो इंसान मार खा खुआ के उसके बाद अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तेरी इबादत की है, परवरदिगार तेरी इबादत करने वालों के साथ यही सुलूक होता है। इल्हाम हुआ, ये इबादत करने की वजह से नहीं हुआ है, माँ की ना सुनने की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला ने माँ की बद्दुआ को पहले सुना है, वली की दुआ को बाद में सुना है, यानी कबूल बाद में किया, सुनता तो है अल्लाह। माँ की बद्दुआ पहले कबूल हो गई, वली की दुआ बाद में। इस चक्कर में मत रहना कि माँ बाप अगर नाराज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीर साहब से दुआ करवा लेंगे, किसी बाबे से दुआ करवा लेंगे, कोई तावीज करवा लेंगे बड़े वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ बाप अगर नाराज है तो पीर साहब का तावीज असर नहीं करेगा, किसी बाबे का हथकंडा नहीं चलेगा। बाबा खुद मार खा गया या माँ की बद्दुआ की वजह से। माँ की बद्दुआ पहले कबूल होती है और बाबे की दुआ बाद में कबूल होती है, इसलिए कहीं इस चक्कर में मत पड़ना। और अगर माँ बाप राजी है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो आपके साथ क्या बीती। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो, मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में चलते चलते थक गए, कहा या अल्लाह तेरा मूसा थक गया है। अल्लाह ने कहा कि जा मूसा फला जंगल में मेरा एक बंदा इबादत कर रहा है, उससे कहो सवारी का इंतजाम करे। उसके पास स्कॉर्पियो थोड़ी खड़ी थी, कोई बोलेरो थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुआ, कहा कि मुझे सफर करना, थक गया हूं मैं, आप कोई सवारी का इंतजाम करो। उसने आसमान की तरफ देखा, बादल घूम रहा था, उसने इशारा किया, हाथ के इशारे से बादल नीचे आ गया, हाथ के इशारे से बादल नीचे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इस बंदे में क्या कमाल है। कहा कि इस बंदे ने अपनी माँ बाप की इतनी सेवा की है, इतनी खिदमत की है माँ बाप की, कि इसकी माँ ने आखिरी टाइम में कहा था या अल्लाह इस मेरे बेटे ने मेरा हक अदा कर दिया है, परवरदिगार मेरा बेटा जो कहे वो पूरी कर देना है इसकी बात। ए मेरे मूसा, अगर ये कहे ना कि जमीन को सोने की बना दे तो मेरे इस बंदे के कहने पे मैं जमीन को सोने की बना दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह। मैंने टॉपिक कई छेड़ के छोड़ दिए हैं, वक्त हो गया पूरा, मेरे ख्याल में यहीं पे बात कर दूं, खत्म। क्या ख्याल है? 11:15 हो चुके हैं, मुझे टाइम ये दिया गया है? लोग कल और सुनेंगे, ये रोजाना सुनते हैं। मेरे बाद कादरी मियां साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। तो माँ बाप की कदर कीमत करो, ये जब तक आंखें इनकी खुली है और इनकी रूह में, जिसमें रूह चल रही है ना, तब तक ये है दुनिया के अंदर। ये कब्र में चले गए ना, राजी होके चले गए, तो कब्र में भी आपके लिए दुआ करेंगे। ये
नौजवानों, इनका एहतराम करो। माँ बाप कब्र के अंदर भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तुम जब अच्छे अच्छे काम करोगे ना तो कब्र में तुम्हारे माँ बाप के पास अमल जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे ये तेरे बेटे ने नमाज पढ़ी है, ये तेरे बेटे ने रोजा रखा है। तुम्हारे अच्छे अच्छे अमाल तुम्हारे माँ बाप को दिखाए जाएंगे। जब कब्र में तुम्हारे माँ बाप को दिखाए जाएंगे वो खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे वहां पर। इसलिए और माँ बाप तो बड़ी अजीम चीज है। हुजूर ने फरमाया किसी के माँ बाप ना भी रहे, इंतकाल हो जाए ना, और जुमे के दिन कोई बंदा अपने माँ बाप दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करने चला गया और कब्र को देख लिया सिर्फ, तो अल्लाह ताला 1 हफ्ते के गुनाह उस बेटे के माफ कर देता है। ये माँ बाप की कब्र का हाल है, कब्र देखने का। और अगर वहां कुरान पढ़े और दुआ करेगा तो उसका मामला अलग है, वो अलग जुड़ेगा, वो अलग ऐड होगा। लेकिन सिर्फ कब्र देखने का सवाब ये है जुमे के दिन कि 1 हफ्ते के गुनाह माफ। ये हमारा फायदा है और हम उनके लिए दुआ करेंगे तो उनको भी बुलंदी मिलेगी। मुझे एक रवायत याद आती है कि एक बंदा अजाब कब्र में गिरफ्तार था, सरापा डूबा हुआ था अजाब में। उस बंदे ने एक दिन अल्लाह ताला ने धीरे धीरे उसका अजाब कम कर दिया, खत्म हो गया, उसका दर्जा बुलंद हो गया। जब सुकून मिला ना तब उस बंदे ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मैं तो बड़ा पापी था, गुनाहगार था और अजाब में गिरफ्तार था, परवरदिगार ये कैसे हुआ मेरे साथ? तो अल्लाह ताला ने उस बंदे से कहा, मेरे बंदे तेरा लड़का तेरे लिए दुआएं बख्शिश करता रहा और तेरे बेटे की दुआ की वजह से मैंने तेरे गुनाह को माफ कर दिया और तुझे ये दर्जा अता कर दिया है। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए भी दुआ करेगी। वरना मुझे एक हिकायत फिर याद आ गई, ये बाबे बड़े बात पूरी हो जाएगी। एक नौजवान, बचपन में पढ़ी थी हिकायत, एक नौजवान ने देखा कि बीवी के चक्कर में आ गया। वो बीवी कह रही है बुढ़ा खांसता है तो नींद नहीं आती है रात में, इसको घर से बाहर निकालो। तो मैडम जब बोलती है ना लाल झंडी के आगे, यार वो रेलगाड़ी रुक जाती है तो आदमी की तो हिम्मत कितनी है। तो अब उसने क्या किया, बोले ठीक है बुढ़े को कहीं छोड़ के आ जाए, खेत में झोंपड़ा बना के साइड में छोड़ आएंगे, पड़ा रहेगा वहां। अब वो कंबल लिया है पुराना सा और बुड्ढे को साथ में लिया। पोते को बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है दादे से, होती है ना, पोते आपके करीब रहते होंगे। हाँ ये दादे हैं, तो पोते को बड़ी मोहब्बत होती है। पोता भी कह रहा मैं दादे के साथ जाऊंगा। वो चलता रहा। जब खेत खलियान आया, जंगल आया तो वो कंबल दिया, बोले अब्बा सर्दी आने वाली आगे, और ये लो कंबल और यहीं रहना आप। मैडम को जरा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैडम का मामला सही रहना चाहिए, माँ बाप चाहे कितना ही परेशान हो जाए। अब उसके बाद में हुआ क्या, वो जब चलने लगा ना वापस, तो छोटे वाला पोता था वो भागा दादे के पास। उसने बड़ी मुश्किल से पैर के नीचे दबा दबू के कंबल फाड़ के आधा ले लिया और आधा दादे को दे दिया, वो दो। इसने बड़ी बदमाशी की, बेटे ने साबता तो दिया था, ये आधा ही फाड़ दे गया। उसके बाद में वो बेटे ने मारा अपने बेटे को, बोले तेरे दादी को कंबल दिया था तू फाड़ के ले आया? बोले कि हाँ, आज दादा इस उम्र में है तो आधे कंबल से काम चल जाएगा, जब आप इस उम्र में आओगे ना तो ये आधा कंबल आपको देके घर से बाहर निकाला जाएगा। यहीं छोड़ के जाऊंगा, करीब में झोंपड़ी बना के, ये आधा वाला टुकड़ा है ना, ये आधा कंबल उड़ा के पास वाले झोंपड़ी बना करके यहीं पे छोड़ दूंगा आपको। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हदीस से पाक में आया कि अगर अच्छा सुलूक करोगे ना माँ बाप के साथ और सेवा कर दी जम के, तो हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक कि तुम्हारी औलाद उस उम्र में आके तुम्हारी सेवा ना करे। इसलिए जरा कोशिश करो कि हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, और हुजूर ने जो कुछ कौम के सामने पेश किया और बयान फरमाया, हुजूर ने लोगों की इस्लाह अमल के लिए हुजूर ने जो कोशिशें की है उनको जरा अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करो। हुजूर से बढ़कर कोई नबी नहीं आया है, और हुजूर से बढ़कर किसी ने कौम की इस्लाह नहीं की है, और हुजूर से बढ़कर किसी ने इनकलाब बर्पा नहीं किया है। यही वजह है हुजूर फरमाते हैं कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। कयामत के दिन 120 सफ होगी जिसमें 80 सफ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी और 40 सफ 1 लाख कमो बेस 23,999 नबियों की होगी। 40 सफ इतने लोगों की लाख के ऊपर, और हुजूर फरमाते 80 सफ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। इसलिए मुसलमानों, हुजूर ने बहुत कुछ दिया है और ऐसा दिया